जी एमपी साहब, आप काफ़ी चेहरे से परेशान है, कारण क्या है? नहीं, परेशान नहीं, संघर्षी जिंदगी है। 2009 के लोकसभा चुनाव में मेरे खिलाफ थाना गवाना में 2 मुकदमे दायर किए गए आचार संहिता उल्लंघन के। वो चल रहे थे। आज कोर्ट में ना कोई सीडी पेश कर पाए पुलिस। बर्बली उनका कहना था कि हमें एसडीएम के आदेश पर हमने मुकदमा कायम किया था। प्रशासन मेरे खिलाफ था, इसीलिए 14,000 से मुझे मुख्यमंत्री के दबाव में हराया गया था। और बिना किसी सबूत के आज धारा 188 में 2 महीने की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना बोल दिया गया। अफसोस जरूर हुआ कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आज तक पूरे हिंदुस्तान में कभी, ईश्वर की कृपा, आप सब लोगों के आशीर्वाद से 151 का मुकदमा नहीं है, जो 4 बार एमएलए रह चुका, एमपी रह चुका, 6वां 7वां चुनाव था, निक ऑफ द व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन कर सकता है। लेकिन समझ में नहीं आता जज साहब की जजमेंट पे क्या टिप्पणी करें हम। ये उनका शो विवेक का निर्णय है, किया है, उसका भी धन्यवाद उनका। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं उनके जजमेंट से। और अब हम इसकी अपील जिला जज के यहाँ करेंगे और आगे उम्मीद करेंगे कि वहां से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आज विपक्षी सांसद और विधायकों के खिलाफ आचार संहिता के सभी जगह मुकदमों में सजा बोली जा रही है। एक तरीके की एक ढांचा सा बना लिया है। सारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों की सजा आचार संहिता उल्लंघन पर 2 महीने की सजा, 1,000 रुपये जुर्माना, 2 महीने की सजा, 2,000 रुपये जुर्माना। और ज्यादातर इसमें सत्ताधारी पार्टी के लोग के मुकदमे तो वापिस हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वापिस ले लिए और विपक्षियों पर चलाए जा रहे हैं। जैसे मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि कोविड के मुकदमों में उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो जारी किया है, प्रमुख सचिव न्याय ने, कि जनता के सभी कोविड के अपराध जो पंजीकृत किए वापस लिए जाते हैं, सांसद विधायकों को छोड़ के। वो बताएं, क्या कोविड से खतरा सांसद विधायकों को था इसीलिए उनको मुक्त करने से वंचित किया है? अरे भाई, कोविड एक तरीके से ठीक है, स्वास्थ्य लाभ के लिए सबके लिए नितांत आवश्यक है, तो उनके भी मुकदमे वापिस होने चाहिए थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सीधा जज साहब पर कोई आरोप तो नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि ये लोग जज हैं, कानून के प्रकांड विद्वान व्यक्तित्व हैं, बड़ी कुर्सियों पर आसीन हैं। लेकिन इनको भी देखना चाहिए कि आखिर पृष्ठभूमि क्या है किसी व्यक्ति की, नेता की, और वास्तव में क्या अपराध उसके ऊपर बनता है या नहीं बनता है। क्या साक्ष्य गवाही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। केवल पुलिस की रिपोर्ट करने से, पुलिस के बयान पर अगर सांसद विधायकों की इस तरीके की अपराधी माना जाएगा तो ये मैं समझता हूं न्याय नहीं है। क्यों कि 1989 के बाद उत्तर प्रदेश का प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका है। लखनऊ के आदेशानुसार यहां कोई भी अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे कोई भी हो, वो संवैधानिक रूप से जनता को न्याय नहीं कर पा रहा है। जो इशारा होता है उसी तरीके से चलना शुरू कर देते हैं। तो मैं निर्णय से संतुष्ट तो नहीं हूं, लेकिन जो भी जज साहब ने किया है उनका धन्यवाद। अपील करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे, आज बेल करा लाए हैं। अभी निकाय चुनाव आ रहा है और जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, मानो आप ब्रांड एम्बेसडर हों समाजवादी पार्टी के, तो क्या प्रभावित होगा इलेक्शन? निश्चित रूप से चुनावों को प्रभावित करने के लिए तो ये सब नाटक किया है सरकार ने। ये सब नाटक है।
और देख लीजिएगा रिजर्वेशन में कोई आंशिक संशोधन कहीं हो जाए तो हो जाए, लेकिन नहीं होगा। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया, चुनाव का तो भी शुरुआत भी नहीं हुई है, कि सारे महानगर नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या मुख्यमंत्री के पास कोई जादू की छड़ी है कि रात में सपना आया था? ऐसे बोलते हैं तमाम इनके नेतागण जैसे उन्होंने रिजल्ट सीट तो बना करके एडवांस में रख दिए। कोई कहता है 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। जब तुम यार इस तरीके के बयान देते हो और तुमको कॉन्फिडेंस है, प्रशासन बसनी पर दबाव दे करके तुम ये तय कर चुके हो, तो चुनाव क्यों कराते हो? बंद करो चुनाव कराना, चलाओ सरकारों को, चलती रहेंगे। एमपी साहब, धीमे धीमे आप पर दबाव बनाया जा रहा है। सुनने में आ रहा है समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं चुनाव लड़ने के लिए आप, और 2024 निकट आ गया है। क्या चुनाव लड़ने का मन है या विचलित होंगे आप? देखिए, मैं अभी तक 1989 से लेकर के आज तक कोई भी चुनाव मैंने या मेरे परिवार ने नहीं छोड़ा है। 2024 में लड़ने का पूरा मन बना चुका हूं। मेरी तैयारियां चल रही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि प्रदेश और देश का परिणाम क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन अलीगढ़ से अगले सांसद जनता निश्चित रूप से छोटे वीर सिंह को बनाएगी। ये आशा ही नहीं, ये विश्वास है। माननीय एमपी साहब, भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पर अपना लाल चौक पर तिरंगा फहरा चुकी है। क्या लग रहा है, पार्टी का प्रेम दोबारा वापस ले जाएगा? देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उनकी पार्टी का अपना प्रोग्राम है, राहुल जी का अपना तरीका है, और उनका कहना भी ये है कि राजनीतिक ये मेरी पदयात्रा नहीं है, ये तो मोहब्बत का पैगाम देने की है। क्या लग रहा है, मोहब्बत के पैगाम में कुछ लोग उन्हें बधाई देना चाहते हैं इस काम के लिए। बधाई के साथ साथ क्या पुनः घर वापसी होगी आपकी? घर वापसी क्यों होगी? आप बार बार देखिए, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं करता हूं, ना कांग्रेस की करता हूं, भाजपा की बुराई नहीं करता। मैं भाजपा के विचारों की, कारनामों की, वायदा खिलाफों की, बड़े बड़े सपने दिखा करके जनता को लूटने की बुराई करता हूं। और मैं वही अब भी कह रहा हूं कि देखिए, जहां जहां दो पार्टी हैं वहां वहां आज भी राहुल जी की यात्रा में दम दिखाई देता है। जहां चार चार पार्टियां हैं, जैसे कि आपका बंगाल है, जहां आपका कश्मीर है, श्रीनगर पर राहुल जी चल रहे थे तो भीड़ का होना नहीं छोड़ रहा, उनके स्वाभाविक है उनके साथ में। भाई वह कौन है? भाजपा और कांग्रेस। तो जनता किसके साथ रहेगी? अब राजस्थान में सरकार है तो जनता किसके साथ रहेगी? वहां कोई तीसरी पार्टी तो है नहीं। तमिलनाडु में तीसरी पार्टी है, जयललिता जी वाली पार्टी है, करुणानिधि की पार्टी है, आपको मालूम है। और आपके उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां हैं, बिहार में हैं। तो यहां लोगों के पास अल्टरनेट वो ताकत है जो ताकत भाजपा को हराएगी। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, जो बहुजन समाज पार्टी पर एक आम चर्चा होती है कि पार्टी पर भाजपा का दबाव काम करता है, और जैसे जैसे चुनाव आता जाता है वो चुनाव बढ़ता चला जाता है। और इधर समाजवादी पार्टी ने मुकाबला किया है कल परसों 2022 के विधानसभा चुनाव में, सिद्ध कर दिया कि सरकार हमारी बनने जा रही थी, बन चुकी थी। 2-2 हजार वोटों से हमारे कम से कम 50 MLA आ रहे हैं, 5,000 के अंतर से हारे हैं। वो प्रशासन ने हराए हैं, हारे नहीं हैं। इनकी बेईमानी, वोट काटना, वोट बढ़ाना, काउंटिंग में लट चलाना, जैसा रामपुर में हुआ है। अंतर सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी की होती, इसके मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव होते। और आज भी कह रहा हूं, अखिलेश यादव की तैयारी कर रहे हैं भयंकर लड़ने की। उत्तर प्रदेश में अभी चाहे कोई किसी पार्टी की एक्टिविटी हो, लेकिन जनता ये मान चुकी है कि समाज पार्टी लोकदल के गठबंधन की भाजपा से
टक्कर मुकाबला होगा और यही इसको शिकस्त दे सकते हैं। इसलिए चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे किसान हो, चाहे बर्बाद नौजवान हो, इन सब लोगों का मत है कि भाजपा को केवल इस समय कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और अखिलेश यादव जी की टीम अखिलेश यादव जी हरा सकते हैं। इसलिए यूपी में कोई परिवर्तन हमारा 2022 के वोट में नहीं आएगा। वो बेईमानी को रोकना है, बेईमानी रुकी नहीं कि हमारे 60 एमपी आए नहीं कम से कम, तो हम बहुत कस के लड़ेंगे। रही बात टिकट की, तो माननीय अखिलेश यादव जी का जो आदेश होगा, हम तो आदेश का पालन करते हैं हाईकमान का। माननीय एमपी साहब, मतदाताओं का कहना था कि 2000 जो अब एमएलए का जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमने समाजवादी पार्टी पर दांव खेला था, लेकिन अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है इस बार हम कांग्रेस को दमदारी देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं लोग क्या कहते हैं उनकी बात पर मैं कुछ टिप्पणी क्या करूं। मैं इतना कहना जानता हूं कि एक एक क्षेत्र में कांग्रेस के इस समय थोड़ी नाजुक पोजीशन थी और उनके 1500, 2000, 2200 वोट आए। 2200 वोट को 1.25 लाख वोट कोई एक असेंबली में नहीं बना सकता। टोटल 35,000 वोट अलीगढ़ में है। जीतने के लिए 5.5 लाख वोटों की जरूरत है। 35,000 के 5.5 लाख वोट कैसे हो सकते हैं? खाली मीडिया में, खाली सोशल साइडों पर भीड़ को देख लें लोग, तालियां बजाते हुए देख लें लोग, उससे कभी परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन स्मूथली डेटाज देते हैं। हो सकता है कुछ तबके ऐसे होते हैं जल्दी अनस्टेबल हो जाते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं, चाहे हम मुझे कहने में संकोच नहीं माइनॉरिटी का हो, वो ये भी जानते हैं कि जब बंगाल में कांग्रेस का जो हाल है क्या है कहीं दिखाई नहीं देती। वो बिहार में है, लालू नीतीश को हो रहे हैं। तमिलनाडु में है, करुणानिधि ने पकड़ रखा है। आंध्रा में है, जगन रेड्डी ने पकड़ रखा है। तेलंगाना में है। तो जब इन लोगों में कहीं नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो मैं समझता हूं कैसा परिवर्तन। मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस यात्रा से थोड़ा नौजवानों में जोश आना चाहिए। और वो भी तो यात्रा हमारे लिए कर रहे हैं। उनकी ताकत यूपी में हमारी काम आएगी हराने के, और दिल्ली में जिसके ज्यादा होंगे उसका प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो इसमें कोई हमें उनकी पदयात्रा से और उनसे गुरेज नहीं है। हमने काम किया है उनके साथ। अच्छे नेता है, भले नेता है, अच्छा काम।